सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। पुरानी पेंशन योजना के बाद सीएम गहलोत का कर्मचारी वर्ग को एक और मिलेगा बड़ा तोहफा। वेतन विसंगति होगी दूर, पदोन्नति के बढ़ेंगे अवसर। अब सरकारी स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी पर लगेंगे बीएड व डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में एनपीएस को हटाकर ओपीएस लागू कर दी गई है। सीएम द्वारा ओपीएस की घोषणा की जा चुकी है और विधिवत ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जीपीएफ की कटौती भी प्रारंभ कर दी गई है। एनपीएस के बाद जो ओपीएस को तोहफा दिया गया है, अब सरकारी कर्मचारियों को राज्य सरकार एक और बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। ये बड़ा तोहफा पदोन्नति को लेकर है, साथ ही वेतन विसंगति को लेकर भी है। वेतन विसंगति की जो पे स्केल है उसको लेकर बड़ा तोहफा कर्मचारी वर्ग को मिल सकता है। दूसरी बात करें बड़ी खबर की, तो आप सभी जानते हैं कि विद्या संबल योजना स्कूलों में लागू की गई है। विद्या संबल योजना के तहत सरकारी स्कूलों में जो बीएड और डीएलएड योग्यताधारी है वो स्कूलों में लग सकते हैं। सरकारी विद्यालयों में वो फैकल्टी के तौर पर लग सकते हैं। उनका वेतन भी 21,000 के करीब होगा। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी कर दिए हैं। बात करें विद्या संबल योजना की, पहले तो सरकारी स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी पर लगेंगे बीएड व डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी। शिक्षा विभाग की ओर से विद्या संबल योजना के दायरे में बढ़ोतरी करते हुए अब रिटायर्ड शिक्षकों के साथ ही गेस्ट फैकल्टी पर निजी अभ्यर्थियों को भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का मौका मिलेगा। इससे पूर्व शिक्षा विभाग ने अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी पर रिटायर्ड शिक्षक और निजी शिक्षकों को लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। अब इस योजना में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूलों में भी गेस्ट फैकल्टी पर टीचर लगेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। गेस्ट फैकल्टी पर लगाने वाले शिक्षकों को 300 से 400 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से वेतन दिया जाएगा। हालांकि गेस्ट फैकल्टी पर निर्धारित योग्यता रखने वाले को शिक्षकों को ही पात्र माना जाएगा। रिटायर्ड शिक्षक जिस पद पर कार्यरत था केवल उसी पद के लिए गेस्ट फैकल्टी पर लगने के लिए आवेदन कर सकेगा। रिटायर्ड शिक्षक की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बेरोजगार योग्य टीचर को यह अस्थायी नियुक्ति स्कूल स्तर पर ही दी जाएगी। स्कूल प्रिंसिपल और 2 सीनियर टीचर की कमेटी इसका चयन करेगी। सीनियर टीचर उस स्कूल में के नहीं होंगे तो सीबीओ के माध्यम से 2 टीचर कमेटी में शामिल होंगे। साथ ही बात करें गेस्ट फैकल्टी पर लगने के लिए क्या पात्रता रहेगी अभ्यर्थियों की, तो जैसे व्याख्याता की अगर पोस्ट है तो बीएड सहित ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में संबंधित विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए। सेकंड ग्रेड टीचर संबंधित विषय में स्नातक और बीएड लेवल 2 बीएड सहित यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट 50% अंकों के साथ वह रीट लेवल 2 परीक्षा उत्तीर्ण जिसकी वैधता समाप्त नहीं हुई हो। रीट लेवल 1 डीएलएड सहित 12वीं में 50% अंक और रीट लेवल परीक्षा 1 की वैधता समाप्त नहीं हुई हो, ऐसी उत्तीर्ण परीक्षा होनी चाहिए। पीटीआई के लिए सीपीएड, डीपीएड या बीपीएड व 12वीं उत्तीर्ण। प्रयोगशाला सहायक के लिए संबंधित विषयों में 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। बात करें इसकी स्लैब का, तो गेस्ट फैकल्टी के लिए जो शिक्षक है उनको मानदेय का स्लैब निर्धारित किया गया है। लेवल 1 व 2 यानी 2 के लिए कक्षा 1 से 8 के लिए 300 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से 21,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। सेकंड के टीचर जो 9वीं और 10वीं के लिए होंगे वो 350 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से 25,000 वेतन देय होगा। लेक्चरर जो 11वीं और 12वीं को अध्ययन करवाएंगे वो 400 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से 30,000 वेतन उनको देय होगा। इसी प्रकार पीटीआई को है वो 21,300 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से, लैब असिस्टेंट को 300 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से 21,000 वेतन दिया जाएगा। बात करें गौरव अग्रवाल निदेशक माध्यमिक शिक्षा, क्या कहना है कि विद्या संबल योजना में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूलों में निर्धारित योग्यता रखने वाले निजी अभ्यर्थी व सेवानिवृत्त शिक्षकों को गेस्ट फैकल्टी पर लगाया जाएगा। यह है वो आदेश जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी किया गया था। विद्या संबल योजना के तहत सेवानिवृत्त शिक्षकों और निजी शिक्षकों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने के बाबत इसमें न्यूनतम पदवार वांछित योग्यता भी निर्धारित की गई है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे व्याख्याता जीव विज्ञान है या व्याख्याता भौतिक रसायन गणित के तहत तो उसके लिए अलग से यहाँ पे शैक्षिक अर्हता प्रशैक्षिक अर्हता भी निर्धारित की गई है। तो जैसे जैसे पद है उस पद के अनुसार शैक्षिक और सहशैक्षिक योग्यता भी यहाँ निर्धारित की गई है। वैसे ही है जैसे मैंने अभी आपको बोलकर अखबार की कटिंग के हिसाब से मैंने आपको बताया, सेम डिटो वैसे ही है ये सभी के लिए। साथ ही इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बात एक और बताई गई है कि अगर सेवानिवृत्त अभ्यर्थी है, सेवानिवृत्त शिक्षक है, जिस पद पर कार्यरत था, गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने पर भी वो उसी पद के लिए ही लगेगा। साथ ही लेवल 1 व 2 के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी और सेवानिवृत्त शिक्षक 65 वर्ष की आयु तक ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में करने के लिए पात्र होंगे। विद्या संबल योजना में चयन की जो प्रक्रिया है वो भी आपको बताई दी है।
कमेटी जो बताई है, कमेटी में वो सदस्य होंगे, साथ ही रिक्तियों का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी लगाया जाएगा। और साथ ही सेवानिवृत्त अध्यापक यदि बीएड उत्तीर्ण है तो लेवल 2 के लिए संबंधित विषय अनुसार बीएड, बीएसटीसी और डीएलएड उत्तीर्ण है तो लेवल 1 के लिए पात्र होंगे। यहाँ पे वरीयता सूची के लिए निर्माण पद की न्यूनतम वांछित योग्यता की बात करें तो शैक्षिक योग्यता प्रशैक्षणिक योग्यता का अंक भार है वो 75:25 में लिया जाकर कुल प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। अगर किसी अंक में समान अंक है तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को वरीयता के से कम आयु के अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। एक और बात है कि अभी आवेदन शुरू नहीं हुए हैं, क्योंकि आवेदन प्राप्त करने की अवधि व चयन सूची जारी करने का कैलेंडर निदेशालय द्वारा पृथक से जारी किया जाएगा। और इस गैस फैकल्टी पर 17 अंत तक अथवा नियमित प्रक्रिया के पद भरे जाने तक जो भी पहले होता तब तक अस्थायी तौर पर रखा जाएगा। ये तो थी दोस्तों गैस फैकल्टी या विद्या संबल योजना के तहत लगाने के लिए किस प्रकार की चयन प्रक्रिया है उसके बारे में आपको बता ही दिया है। अब बात करते हैं कर्मचारी वर्ग के लिए जो बड़ी खबर आ रही है सामने, कर्मचारियों को गहलोत सरकार द्वारा एनपीएस के बाद बड़ा तोहफा क्या देने जा रही है। तो बात करेंगे पुरानी पेंशन योजना के बाद सीएम गहलोत का कर्मचारी वर्ग के लिए एक और बड़ा तोहफा। तो ये तोहफा क्या होने जा रहा है पूरी बात करेंगे। पुरानी पेंशन योजना लागू करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कर्मचारी वर्ग के लिए एक और बड़ी घोषणा की है। सीएम गहलोत ने राज्य में अधिकारी कर्मचारियों के कैलेंडर के अनुसार पे स्केल में असमानता को दूर करने की घोषणा की है। सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान राज्य कर सेवा संघ के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि राज्य सरकार जल्द से जल्द की सेवा नियमों में संशोधन कर पदोन्नति के देकर समान पद पर समान वेतन व्यवस्था लागू करेगी। राजस्थान अधीनस्थ सेवाओं के अधिकारियों की मांग पर सीएम गहलोत ने कहा है कि सरकार द्वारा हाल ही में कैलेंडर रिस्ट्रक्चरिंग की व्यवस्था लागू की गई है। कैलेंडर रिस्ट्रक्चरिंग की व्यवस्था के बाद समान कैडर के अधिकारी कर्मचारियों को समान पे स्केल देने के लिए सेवा नियमों में संशोधन किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि आगामी बजट में राज्य सरकार द्वारा युवाओं व छात्रों को प्रोत्साहन पर जोर दिया जाएगा। युवाओं और रोजगार उपलब्ध कराने और छात्रों की पढ़ाई के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयास पर फोकस दिया जाएगा। बात करें, गौरतलब है कि राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवाओं में समान परीक्षा से चुनकर आए अधिकारी कर्मचारी के पे स्केल में भारी अंतर होने के कारण कई विभागों में अधिकारी कर्मचारियों के पे स्केल में संशोधन की मांग को लेकर ज्ञापन दिया था। सीएम ने अधीनस्थ सेवा अधिकारी वर्ग की मांग को पर सेवा नियमों में संशोधन कर पे स्केल में समानता लाने की घोषणा की है। इसी के संबंध में बात करें दूसरी खबर की, तो गहलोत के नक्शे कदम पर अब दूसरे राज्य भी है। कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी ओपीएस लागू। गहलोत ने कहा कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति के बाद भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। भावुक गहलोत बोले, यह मेरी जिंदगी का यादगार क्षण रहा है। कर्मचारियों को विश्वास दिलाया। सीएम गहलोत ने कहा वेतन विसंगतियों को दूर करने और पदोन्नति के अवसर बढ़ाने के लिए सेवा नियमों में संशोधन होगा। तो साथियों ये थी आज की बड़ी खबर। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।